आइए शुरू करते हैं आज का हमारा बढ़िया वाला लेक्चर, जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए और उसके साथ आरआरबी एनटीपीसी के लिए बनाया गया है। इसमें हम रीजनिंग के सभी स्पेशल सवाल करेंगे, जो कि सभी टॉपिक से लिए गए हैं, और एक ही वीडियो में आपके सारे सवाल कवर हो जाएंगे। सब 25 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं विद सॉल्यूशन, जो कि हम कराएंगे। 100% एग्ज़ाम में ओरिएंटेड है। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 5 से 1 के सामने 6 है, मतलब 1 के सामने क्या है, 6 है। इसी प्रकार 3 के सामने 5 है, तो 2 के सामने क्या होगा, क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, डॉक्टर, महिला शिक्षक, मतलब डॉक्टर, महिला शिक्षक, इन तीनों का सही वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, ऑप्शन क्या कहता है, तीनों वृत्त में अलग अलग होंगे, मतलब ऐसे तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा सही डायग्राम, इसका सही डायग्राम क्या होगा कि जो महिलाएं होंगी वो तो महिलाएं होंगी, उसके बाद उन महिलाओं में से कुछ शिक्षक भी होंगे और कुछ हमारे डॉक्टर भी होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारे डॉक्टर हो जाएंगे, ये हमारी वुमेन महिला, और ये टीचर। ठीक है, ऐसे इसका डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा, 3 वृत्त बनेंगे, आंशिक रूप से एक दूसरे में कनेक्टेड रहेंगे, काटते हुए। ठीक है, सही आंसर क्या बनेगा हमारा, बी वाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ए की माँ बी की बहन, मतलब ए की जो माँ है, ए की माँ मदर क्या है, बी की बहन। ठीक है, और सी बी का बेटा, सी जो है इसका बेटा है। ठीक है, तो ए और सी का क्या संबंध है, ए और सी का क्या संबंध हो जाएगा, मामा भांजे हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में बहने हैं। ठीक है, क्या आंसर बन जाएगा, मामा भांजे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है कोई। ठीक है, मतलब एक उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, तो बना लेते हैं डायग्राम। ईस्ट वेस्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है, कहाँ चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ। उसके बाद 5 किलोमीटर चलता है कहाँ, अपने बाएं, मतलब नीचे की साइड। तो चला 5 किलोमीटर, तो कहाँ पे आ गया वो, उत्तर और वेस्ट के बीच में। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में। सही आंसर होगा हमारा उत्तर पश्चिम। तो सवाल क्या है हमारा, एक घड़ी 6:20। ठीक है, एक घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, उनके सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 30 × H - 11 × मिनट अपॉन 2। क्या हो जाएगा, 30 × टाइम कितना है हमारे पास, 6। ठीक है, -11 × मिनट कितने हैं, 20/2। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 10। 36 18 माइनस कितना, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 110। 180 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, कितना आएगा, 70। मतलब 70 डिग्री हमारे पास कोण आएगा। इन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। सही आंसर क्या होगा हमारा, 70 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, एकदम सही आंसर।
और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, कैट को DBU तो DOG को डॉग को क्या लिखेंगे। C के बाद क्या आ रहा, D +1, A के बाद क्या +1, T के बाद +1, इसी प्रकार D के बाद E आएगा, O के बाद P आएगा, G के बाद H आएगा, EPH। सही आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए वाला, बाकी सब कट जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम से पूछा जाता है। इसका कुछ नहीं करना, आपको सीधा याद करके रखना है इसको, शुक्रवार, ठीक है। इसमें ज़्यादा गुणा भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें कुछ करना है, ठीक है। अगर करना भी है तो इसमें इतने झमेले में पढ़ना ही क्यों, सबसे सीधा सिंपल याद करके रखना है इसको, शुक्रवार। अगर इसको करना चाहते हैं तो इसका हम डिटेल वीडियो आप लोग को बना देंगे, कैसे इसमें निकालते हैं दिन को, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, ए के बाद डी आ रहा +3, इसके बाद +4, एच के बाद एम आ रहा +5, इसके बाद क्या आएगा +6 होगा, एम के बाद +6 पे क्या आएगा, एम के बाद NOPQRS, क्या आ जाएगा हमारा, एस इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक पंक्ति में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उसके बाद x बाएं से 10 बार तथा दाएं से कौन सा स्थान पर होगा। इसका फॉर्मूला होता है n माइनस जो जिसकी वो है, ठीक है, इसको मतलब पता करना है कौन है, तो उसको घटा देते हैं, मतलब x +1 कर देते हैं हम। तो n बराबर कितना है 40, कौन सा स्थान है 10वां, +1 करेंगे तो कितना आएगा इसका 31 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा स्थान रहेगा इसका 10 रहेगा, मतलब 31 रहेगा। टर रोड, ठीक है। रिवर पे क्या चलता है, मतलब रिवर में क्या चलता है, पानी चलता है, तो रोड पे क्या चलते हैं, ठीक है, मतलब क्या, बस, बाइसिकल, पाथ, ट्रैवल, मतलब रोड पे क्या होता है, सड़क होती है, या ट्रैवल होता है, या बाइसिकल होती है, या बस होती है। मतलब क्या आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि बाइसिकल मतलब वाहन होते हैं, ठीक है, ठीक है। पाथ मतलब होता है क्या, सड़क, ठीक है। ट्रैवल मीन्स घूमना, बस मीन्स तो वाहन बस ही होती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2, 6, 12, 20, 30, यहाँ कितना +4 हो रहा, यहाँ कितना हो रहा +6, +8, +10, +12, तो कितना आएगा, कौन सा आएगा 42 इज द करेक्ट आंसर। ये UPSI 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खिलाड़ी, छात्र, लड़के, सही बैंड आरेख कौन सा होगा। मतलब जो पहले तो सबसे मेन चीज़ देखो क्या, लड़की, तो मतलब जो बॉयज़ होंगे वो क्या होंगे, छात्र होंगे, मतलब स्टूडेंट, और उनमें से कुछ खिलाड़ी भी होंगे, ठीक है, क्या प्लेयर। तो सही क्या बन जाएगा इनका, सभी क्या है, आंशिक रूप से इंटरसेप्ट है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5 दोस्त हैं ABCD, एक लाइन में बैठे हैं। A B के बाएं हैं लेकिन C के दाएं हैं। D E और E बीच में है, बीच में कौन है। तो देखते हैं क्या होता है। A B के बाएं मतलब A B हो गया हमारा, B का बाएं कहाँ है, A, ठीक है। लेकिन C के दाएं तो ये हमारा C हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा कि D A और E के बीच में है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस तरफ क्या करते हैं, इसको D बना लेते हैं, इसके बीच में इधर E कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, सही बैन आरेख बन जाएगा। बीच में कौन है, तो बीच में कौन रहेगा हमारा,
सी रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे इस तरफ भी अगर इसको कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए लेकिन ये बी के बीच में आ जाएगा। सही आरेख क्या बन जाएगा इसका, यही वाला। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या डी मतलब ए को इधर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ डी को कर देते हैं, यहाँ ई को कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा, ए कहाँ पे है, मतलब बी के, इसको पलटते हैं। रुको 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 रुको, इनको पलट के बनाते हैं। ए को इस तरफ करते हैं, डी को इस तरफ करते हैं, ई को इधर करते हैं। फिर क्या बोल रहा कि बीच में कौन है, और ए बी के दाएं, ए बी के बाएं, मतलब इसका बायां तो फिर इधर होगा। ठीक है, तो ये पूरा रिदम बिगड़ जाएगा इसका। तो सही आंसर हमारा क्या बन जाएगा इसका, यही वाला, मतलब सी बीच में है इसके। ठीक है, इसके बाद 4 दंपति गोल मेज पर बैठे हैं। ठीक है, प्रत्येक अपनी पत्नी के सामने बैठा है। ए बी के दाईं ओर दूसरी सीट पर है। यदि बी की पत्नी डी है तो ए के सामने कौन है। देखो, मतलब 4 लोग बैठे हुए हैं। यदि बी डी की पत्नी है, मतलब बी की पत्नी कौन है, डी, तो ये आमने सामने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन बचा, ए बचा है। ठीक है, उसके बाद और क्या बोल रहा, बी के बाएं, मतलब ए कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा, ए यहाँ पे हो जाएगा। तो ए के सामने कौन आएगा, सी आएगा। ठीक है, 4 दंपति है ना, ए बी सी डी, 4 हुए। इसी प्रकार 6 दोस्त ए से लेकर एफ तक एक लाइन में बैठे हैं। ठीक है, एक लाइन ए हो गई हमारी लाइन, लाइन में बैठे हैं। ई सबसे दाएं है, मतलब ई कहाँ है, सबसे दाएं। ठीक है, ये हमारा ई हो गया। ए बी या सी के बगल में, मतलब ए बी ना तो ए के बगल में है ना सी के बगल में। ठीक है, तो ए को क्या करते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डी को यहाँ पे बैठा देते हैं। फिर क्या बचा हमारे पास, बी बचा और सी बचा। तो पर्सन बीच में कौन है, तो कौन रहेगा हमारा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी के बगल में है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि राहुल कहता है कि वह मेरी माँ की बेटी है पर मेरी बहन नहीं, तो वह कौन है। मतलब राहुल की माँ की बेटी, लेकिन इनका आपस में भाई बहन का रिश्ता नहीं है। ठीक है, क्या हुई, मतलब राहुल की माँ की बेटी, तो उसकी भी क्या होगी, बेटी ही होगी। सही आंसर क्या बन जाएगा, बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 4 8 16 34, इसमें देखो क्या पैटर्न बनना, +2 +4 +8 16 दूनी 32 +10 एक सेकंड, यहाँ पे देखो क्या, 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना 34। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 16 का यहाँ 32 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें बोल रहा कि कौन सा एक गलत आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो 34 हमारा
सही आंसर हो जाएगा। सीरीज में ये पूछ रहा, क्वेश्चन पूरा नहीं है, ठीक है। इसमें यही पूछ रहा कि 16 के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 32 आना चाहिए था, ठीक, लेकिन आ क्या गया 34। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 34। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, नोटिस करना है, ठीक है, कि जिस दिन से कोई ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर जैसे वो मंडे से स्टार्ट हो रहा तो वो ख़त्म कहाँ पे होगा, मंडे पे ही होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा, मंडे पे ख़त्म होगा, ठीक, कहाँ पे हो जाएगा वो ख़त्म, मंडे पे होगा। अगर लीप ईयर हुआ तो उसमें प्लस 1 कर देंगे, अगर ठीक है लीप ईयर हुआ तो प्लस 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे हो जाएगा। इसी प्रकार 2000 क्या है, एक हमारा लीप वर्ष है, ठीक है, लीप ईयर है, तो क्या हो जाएगा, तो शनिवार को ये ख़त्म हुआ, मतलब शनिवार से स्टार्ट हुआ था, ख़त्म कहाँ पे होगा, सैटरडे पे ही होगा, ठीक है, सैटरडे पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें प्लस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा, संडे, मतलब ये संडे को ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, संडे को ख़त्म होगा ये ईयर। उसके बाद 1 जनवरी को मतलब एक बढ़ गया है, तो कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार हमारा आ जाएगा। पूछा क्या, 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, मतलब ये 2000 क्या है, हमारा लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर अगर जैसे यही होता, अगर जैसे यहाँ पे बोल दिया जाता कि 2001 को शनिवार था, तो 2002 को कौन सा दिन होगा, तब हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे संडे आ जाता, ठीक है, लेकिन लीप ईयर हो गया तो एक दिन बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये घड़ी 3:15 हो चुके हैं, ठीक है। सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, मतलब 1 मिनट में कोई मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 15 × 6, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार घड़ी की सुई क्या 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 30 डिग्री घूमती है, लेकिन इसी प्रकार वो क्या है, थोड़ी सी घूम गई है, मतलब 3 पे पहुंच गई है, 15 मिनट बीत चुके हैं, तो कितने का कोण बनाएगी वो, 1 मिनट में कितने का बना रही थी, मतलब 1 घंटे में कितने का बनाती है, 30 डिग्री का। तो इसी के साथ 15 मिनट में कितने का बनाएगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है। 7.5 × 15 मतलब 4 हिस्सा हो जाएंगे, 1 घंटे मतलब 60 मिनट होते हैं, 60 का 1/4 कितना होगा, 15 मिनट, तो कितना हो जाएगा, मतलब घंटे की सुई और उनके बीच, अभी घंटे की सुई कितने पे है, 90 + 7.5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 97.5, और अभी 3 पे है उसकी सुई, ठीक है, घंटे की, तो कितना होता है बाहर कोण, 90 डिग्री, तो कितना होता है 90 डिग्री कोण होता है, ठीक है। तो 97 में से यहाँ पे 90 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा यहाँ पे 7.5 डिग्री, तो कितने का कोण बना रही है, 7.5 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर, तो प्रारंभ बिंदु से कहाँ पे है वो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √, ठीक है, जहाँ पे चला है वो, तो दोनों संख्याओं का √, हो जाएगा और उनका होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा इसका, देखो करते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। इसी के साथ इनको जोड़ देंगे, कितना होगा हमारे पास 34, ठीक है। तो ये किसके करीब में है, मतलब 6 36, 5 25, मतलब 6 किलोमीटर समथिंग इसका सही आंसर आ जाएगा। किसके करीब में है, 6 के करीब में है।
तो अप्रॉक्सीमेट कहाँ पे होगा, 6 किलोमीटर की दूरी पे होगा। इसके बाद चलते हैं एक घन की सभी। इसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कॉग, काउ, डॉग, कैट, टेबल। तो ये तीनों क्या हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, क्या है, एनिमल्स हैं। और ये टेबल हमारी क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो टेबल इससे अलग हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, बुक से क्या करते हैं हम, रीड करते हैं, मतलब चीज़ें पढ़ते हैं बुक में। पेन से क्या करते हैं हम, राइट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये कब पूछा गया, यूपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, दिल्ली। ठीक है, उसके बाद दिल्ली को क्या लिख रहा है, EFMJK। तो इसमें क्या हो रहा है, डी से क्या हो रहा है, ई हो रहा है, ई से क्या आ रहा है, F। ठीक है, इसी प्रकार L से M हो रहा, H से I और J मतलब +2 होके, और I से JK। ठीक है, तो इसमें +2। इसी प्रकार पटना से क्या हो जाएगा, P का Q आ जाएगा, A का B आएगा, T के बाद U आएगा हमारा, और N के बाद क्या आ जाएगा, N से मतलब -2 करना है। ठीक है, -2 मतलब +2। N के बाद O P आना चाहिए, और A के बाद क्या आएगा हमारा, C आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर बन जाएगा इसका। ये सारे गलत हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, और फिर ऐसे सभी टॉपिक से एक एक दो सवाल करते चलिए और अपना प्रैक्टिस जारी